Hello everyone, welcome to my channel. I am Satyam. In this video, we are going to discuss chapter number 1, real numbers of class 10th, exercise 1.3. तो इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3. उसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका. इस एक्सरसाइज में आपने सिर्फ इनरेशनल प्रूफ करना है और कुछ नहीं करना. तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव रूट 5 इज इरेशनल. अब इसको किस टाइम में पूछा जा सकता है. अभी तो हम करेंगे कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि रूट 5 को आपको इरेशनल प्रूफ करना है. बट इसमें कैसे कैसे पूछ सकते हैं. आपके एग्जाम्पल भी दिए हैं बुक में. रूट 2 का दे रखा है, रूट 3 का दे रखा है. इसमें आते हैं रूट 7 भी आ जाता है, रूट 11 भी आ जाता है. ठीक है, तो इरेशनल प्रूफ करने के लिए वो भी आ जाते हैं. अब देखो इसको करना कैसे है. जब भी इरेशनल वाला क्वेश्चन आए तो सबसे पहले ये लाइन जरूर लिखनी होती है हर एक क्वेश्चन में कि लेट वी अज्यूम रूट 5 इज रेशनल. हमने सबसे पहले ये चीज़ एज्यूम कर ली कि जो रूट 5 है वो एक रेशनल नंबर है. ठीक है, रेशनल नंबर होते कौन से हैं. रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पर क्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता. यही होती है रेशनल नंबर्स. ठीक है, तो हम इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो हम इसको करते रूट 5 इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू. हमने इसको रेशनल नंबर के उसमें फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया. फिर हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड. स्क्वायरिंग बोथ साइड क्यों करेंगे, इसलिए क्योंकि हमें इसका रूट हटाना है. ठीक है, तो हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड. स्क्वायरिंग बोथ साइड. ये लग गया रूट 5 और यहाँ स्क्वायरिंग कर दी, यहाँ भी स्क्वायरिंग कर दी. इस वजह से ये रूट कट गया. ये शो नहीं करना, सिर्फ आपको बता रहा हूँ. ठीक है, तो आ गया 5. यहाँ क्या आ गया पी स्क्वायर बाय में क्यू स्क्वायर. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया. 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर. ठीक है, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन. समझ आ गया यहाँ तक. उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने लिखना है दैट p इज डिविजिबल बाय 5. यहाँ p इज डिविजिबल बाय 5. ये लाइन हमेशा कॉमन है, ये हर एक क्वेश्चन में आएगी ऐसे वाले में. बस आपको चेंज क्या कर देना, जैसे इसमें है p इज डिवाइडेड और p इज डिविजिबल बाय 5. फॉर एग्जाम्पल यहाँ 2 होता तो p इज डिविजिबल बाय 2. 3 होता p इज डिविजिबल बाय 3. तो ऐसे करना है. ठीक है, p इज डिविजिबल बाय 5. ये होगी आपकी सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, उसके बाद क्या करना है, पुट p इज इक्वल्स टू 5m. ये चीज़ भी हर एक क्वेश्चन में होगी जहाँ रूट वाले में p इज इक्वल्स टू 5m ने क्यों करना है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ रूट 2 का प्रूफ करना है तो यहाँ 2 होगा, तो यहाँ 2m पुट करेंगे. 3 होगा 3m पुट करेंगे. जो भी नंबर होगा वो पुट करेंगे p की जगह. ठीक है, अब पुट कर लो इस इक्वेशन में. इक्वेशन है 5q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर. 5q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, 5m का स्क्वायर. यहाँ 5q स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25 और m का स्क्वायर m स्क्वायर. इस q स्क्वायर को यहीं छोड़ेंगे और 25 बाय में 5m स्क्वायर. ठीक है, तो जब हम इसको कर लेंगे, यानी जब हम लिख लेंगे इसको q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 बाई 5m स्क्वायर, तो अब हम क्या करेंगे, सीधा कट रहे हैं ये 5 पे, तो q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5m स्क्वायर. ठीक है, ये आ गया. इसको मान लो थर्ड इक्वेशन. देन ये लाइन आपको हर एक क्वेश्चन में, मतलब जो कॉमन लाइंस हैं आपने लिखनी है. बहुत आसान क्वेश्चन है ये. एट द एंड यू हैव टू राइट दैट फ्रॉम for second and third equation, second and third equation, we conclude that p and q are common factor
ऑफ 5, ठीक है, कॉमन फैक्टर ऑफ 5, हेंस रूट 5 इज इर्रेशनल। ठीक है, दिस इज द सोल्यूशन फॉर योर फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसको समझो, मैंने लास्ट में क्या लिखा है, ये मैंने लिखा फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से हमने ये कंक्लूड करा कि जो ये P और Q है वो 5 का कॉमन फैक्टर है, जिससे क्या प्रूव होता है कि रूट 5 जो है वो इरेशनल है। कैसे, देखो जो सेकेंड और थर्ड इक्वेशन है उसमें देखो जो P और Q है वो 5 का कॉमन फैक्टर है, इसलिए जो है वो रूट 5 जो है इरेशनल प्रूव होगा। ठीक है, समझ आ गया आपको? ये क्वेश्चन आसान था। बस सिंपली क्या करना है, एज इट इज़ 2 3 जो भी आप पूछा होगा वहाँ पर, तो वैसे यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ बस, ठीक है, जो भी है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका इसका सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन है इसका, प्रूफ 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। इरेशनल प्रूफ करना है आपको किसको? अब 3 + 2 रूट 5 है, अब खाली एक सिंगल रूट नहीं है, अब आपको पूरा एक दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे प्रूफ करते हैं? जस्ट ये देखो, फर्स्ट लाइन इज कॉमन, दैट लेट बी एज्यूम 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल। ये लाइन सेम रहेगी, लेट बी एज्यूम 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल। और अभी मैंने बताया रैशनल की कंडीशन क्या है, मतलब उसकी डेफिनेशन क्या है, कि हम उसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर जो Q है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। यही है इसकी अकॉर्डिंग, यही है रैशनल नंबर्स की डिफाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, सेम चीज़ अभी तो वही करनी है, दैट यू हैव टू राइट। अगर हमने सबसे पहले उसको ज्यूम कर लिया कि वो एक रैशनल नंबर है, अब रैशनल नंबर के अकॉर्डिंग हम उसको A/B या P/Q या कुछ भी लिख लो, अपॉन में तो है ना, उसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल्स टू P/Q, इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम। ठीक है ना। अब यहाँ से क्या चेंज होता है, यहाँ पे कुछ स्क्वेयरिंग नहीं करनी होती, क्योंकि वहाँ पर हमने रूट हटाना था, यहाँ हमने रूट नहीं हटाना। ठीक है, अभी तो कैसे करना है, देखो ये जो 3 है ना, इस 3 को हम यहाँ ले जाएंगे। देखो ये है 2 रूट 5 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर जो 3 है ये प्लस का है, तो वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, यानी P/Q -3। ठीक है, और हमें फिर लिखना है, यहाँ पर लिखना है P/Q वेयर P and Q आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, हमने लिख लिया 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल्स टू P/Q, फिर लिखना है वेयर P and Q आर को प्राइम नंबर्स। ये लिख दिया, देन उसके बाद ये करना, फिर क्या करना है, अब देखो यहाँ देखो क्या, यहाँ क्या है, यहाँ पर अब ये 2 रूट 5 है, अब ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। सबसे पहले तो इस कैल्शियम ले लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। ये 2 रूट 5 इज इक्वल्स टू, यहाँ ले लिया हमने एलसीएम Q से आ गया P -3Q, यही आ गया। अब इस 2 को हम यहाँ नीचे ले जाएंगे, अब यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ जगह डिवाइड हो जाएगा, तो इस 2 को हम इधर ले आएंगे, रूट 5 रह जाएगा अकेला यहाँ पर। रूट 5 इज इक्वल्स टू P -3Q बाय में 2Q। ठीक है, यहाँ पर इसको ले आए, यहाँ जाके डिवाइड का हो गया, यानी उसमें मल्टीप्लाई हो गया Q से, यहाँ आ गया। ठीक है, अब यहाँ से पे लिख ला। अब यहाँ पर जो है ये चीज़ जो है, अब ये रेशनल प्रूव हो चुकी है, दैट P -3Q बाय में 2Q आर रेशनल। ये हो गया रेशनल, क्यों? बिकॉज
जो ये पी और क्यू है वो इंटीजर्स हैं, ठीक है। अब अगर ये रेशनल हो गए तो सिमिलरली ये √5 भी रेशनल हो जाएगा। पर हमने अभी पिछले क्वेश्चन में ही करा कि जो √5 है वो इरेशनल है। सो दिस assumption यहाँ लिख देंगे, बट √5 इज irrational. So this assumption is incorrect. Hence 3 plus 2 √5 is irrational. देखो भी यहाँ क्या करा, यहाँ पर हमने क्या करा, हमने लिखा ये जो हमने लिखा कि अब ये सारा कुछ इधर आ गया, अब इधर अकेला रह गया √5, यानी ये जो चीज़ है वो होगी आपकी रेशनल प्रूफ। रेशनल प्रूफ होगी, आप चाहिए ना लिखो, रेशनल प्रूफ होगी। उसके बाद अगर ये रेशनल प्रूफ होगी तो सिमिलरली ये भी रेशनल हो गया, √5 रेशनल हो गया। पर हमने अभी पिछले क्वेश्चन में करा है दैट √5 इज इनरेशनल। सो दिस अजम्पशन इज इनकरेक्ट, ये अजम्पशन गलत है, इसलिए जो ये 3 + 2 √5 है वो इरेशनल हो गया। आगे समझ। अब हम करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन। इसका अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में भी सेम चीज़ करनी है, उसमें भी इनरेशनल प्रूफ करने हैं। अब इसका फर्स्ट पार्ट है 1/√2। इससे आपको √2 का जो इनरेशनल प्रूफ करने वाला है वो समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, जैसे मैंने √5 का कराया वैसे ही √2 को इसको करेंगे। उसके बाद बस जस्ट एक लाइन लिखनी है, उसके बाद आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो क्या फर्स्ट लाइन मैंने बताई थी कॉमन है, लेट बी एज्यूम √2, पहले आपको √2 का इसको इरेशनल प्रूफ करना है। लेट बी एज्यूम √2 इज रेशनल। हमने एज्यूम कर लिया जो √2 है वो रेशनल है। फिर इसको हमने लिख दिया रेशनल नंबर्स के फॉर्म में, दैट इज P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। 1√2 इज इक्वल्स टू P/Q। फिर हमने दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। √2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू P/Q का स्क्वायर। इस स्क्वायर से ये रूट कट गया, बचा 2, यहाँ बच गया P² y में Q²। इसको अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई दैट इज 2Q² इज इक्वल्स टू P²। ये आ गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फिर आपको लिखना है दैट P इज डिविजिबल बाय 2। वहाँ पर मैंने 5 लिखा था, यहाँ लिखेंगे 2। क्यों? क्योंकि हमें 2 का पूछा है, सेकेंड इक्वेशन होगी है। अब पुट P इज इक्वल्स टू 2m, वहाँ 5m करा था 2m क्योंकि 2 दे रखा है, ठीक है। ये थर्ड नहीं, सॉरी, यहाँ पर फिर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे 2Q² इज इक्वल्स टू P²। 2Q² इज इक्वल्स टू P का 2m और उसका स्क्वायर। 2Q² इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m²। Q² इधर छोड़ा, 2 यहाँ नीचे चला गया डिवाइड में बाय 2 m²। ये कट के आ गया 2, तो Q² इज इक्वल्स टू 2m²। इसको मानो थर्ड इक्वेशन, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, फिर आ जाएगा फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड वी कंक्लूड दैट P and Q are common factor of 2, ठीक है। Hence √2 is irrational।
ठीक है, हमने क्या करा, सेकंड और थर्ड से हमने ये कंक्लूड करा, ये कंक्लूजन निकाला कि जो पी और क्यू है वो 2 का कॉमन फैक्टर है, जिससे प्रूव हो गया कि जो रूट 2 है वो इरेशनल है। और हमने पर प्रूफ क्या करना था, हमने प्रूफ करना था दैट 1/√2 इज इरेशनल। तो अगर हम जैसा रूट 2 इरेशनल आ गया और नीचे रूट 2 ही है, अगर हम किसी भी इरेशनल नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इरेशनल हो जाता है। तो ये चीज़ हमें लिखनी है बस, एनी नंबर, ये चीज़ लिखनी है, एनी नंबर डिवाइडेड बाय irrational is irrational। अगर हम किसी भी इरेशनल नंबर को किसी भी इरेशनल नंबर को किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करें तो वो इरेशनल ही होता है। इसलिए मैंने पहले रूट 2 को प्रूफ करा कि वो इरेशनल प्रूफ आ गया, फिर हमने इसको बस एक लाइन लिख दिया और हमारा क्वेश्चन हो गया। इम्पॉर्टेंट है ये वाला। इसका अब सेकेंड पार्ट देखते हैं, दैट इज 7√5। अब 7√5 का हमने प्रूफ करना है, फिर से वही लाइन कॉमन रहेगी, दैट वी विल अज्यूमिंग दैट 7√5 इज irrational। लेट वी अज्यूम 7√5 इज irrational। ठीक है, अब रेशनल, सॉरी, ठीक है। अब रेशनल की कंडीशन यानी डिफाइन पी अपन क्यू में हम कर सकते हैं, जहाँ पर जो क्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। अब वही चीज़ करनी है, दैट 7√5 इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू वेयर पी एंड, जहाँ पर पी और क्यू जो है वो कंपोजिट नंबर है। ये सेम चीज़ आएगी जो हमने पहले करा है, पी एंड क्यू जो है कंपोजिट नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स। यही है। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद हमने क्या करना है, वही करना है, 7 नीचे आ जाएगा, √5 इधर रहेगा, √5 इज इक्वल्स टू पी बाय 7q। अब इससे क्या हो जाएगा कि ये जो है ये रेशनल प्रूफ हो गया, दैट p बाय 7q इज रेशनल बिकॉज ए और बी जो पी एंड क्यू जो है वो इंटीजर्स हैं, जिससे क्या होगा, √5 भी रेशनल हो जाएगा। पर हमने अभी देखा है कि जो √5 है वो इनरेशनल है, बट √5 इज इनरेशनल। सो ये assumption गलत है। सो दिस assumption is incorrect। So this assumption is incorrect. So hence 7√5 is irrational। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन था। अब हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट, फिर हम इस वीडियो का एंड कर देंगे क्योंकि हमारी एक्सरसाइज 1.3 फिर कंप्लीट हो जाएगी। अब हमने वही सेम चीज़ हर एक क्वेश्चन में जो अप्लाई करती है, अब इसमें भी वही करनी है। हमारा नेक्स्ट पार्ट है 6 + √2। वही फिर से लेट बी अज्यूम 6 + √2 जो है वो रेशनल है, रेशनल है ना। फिर अब क्या करना है, 6 + √2 इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, दैट p अपॉन q फिर q इज नॉट इक्वल टू 0। कि हम रेशनल नंबर्स को p अपॉन q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब p अपॉन q की फॉर्म में लिख दिया, q लिखा वेयर
P and Q are co-prime numbers. यही है। इसके बाद देखो क्या करना है, ये जो 6 है अभी प्लस का वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। सो √2 इज इक्वल्स टू P/Q -6। यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया, √2 इज इक्वल्स टू Q एलसीएम, यहाँ आ गया P -6Q। अब इससे क्या प्रूव होता है, दैट दिस इज रेशनल। इससे हमारा प्रूव होता है दैट P -6Q बाय में Q इज रेशनल बिकॉज जो P एंड Q है आर इंटीजर्स। यही चीज़ है। इसके बाद क्या है, सिमिलरली जो रूट, अगर ये रेशनल हो गया तो √2 भी रेशनल हो जाएगा, इज रेशनल। और हमने अभी करा था 1/√2 में कि जो √2 है वो इनरेशनल है। क्या लिख देता हूँ, बट √2 इज irrational, so this assumption is incorrect. So this assumption is incorrect. ये assumption गलत है, इसलिए जो है hence 6 plus √2 is irrational। ठीक है, वो हमने रेशनल कर दिया। उसके बाद हमने अभी करा था दैट √2 इज जो है वो इरेशनल है, इसलिए जो एजम्पशन है वो इनकरेक्ट है कि जब वो हमें रेशनल बता रहा है बट हमने अभी प्रूफ करके देखा दैट वो इनरेशनल है, इसलिए ये एजम्पशन गलत है। और अगर ये गलत है, मतलब ये इरेशनल है, तो सामने वाला भी इरेशनल होगा, इसलिए जो 6 plus √2 है वो इरेशनल हो गया। तो हमारी एक्सरसाइज 1.3 अब ख़त्म हो गई है। हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसकी अगली एक्सरसाइज, दैट इज़ 1.4। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर more updates, and don't forget to like the video. You can follow me the social media accounts. All the links are given in the description box. Thank you.